गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। बेटा चैप्टर 10 की हमने आपके साथ डिस्कशन किया, टॉपिक्स कंप्लीट किए और इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हमने आपको एक्सरसाइज भी थोड़ा सॉल्व की थी। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्यूबर्टी। इससे पहले बेटा आपने ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे बेटा अपनी कॉपी में। सेकंड आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने थे, देन ट्रू फॉल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे और नेम ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये वन वर्ड में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था बेटा कि जब हमारी बॉडी में प्यूबर्टी इज़ द टाइम इन लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, यानी प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड होता है बेटा जब गर्ल और बॉय कि जो मैच्योर हो जाते हैं बेटा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस दैट यूजुअली हैपन बिटवीन 10 to 14 फ्रॉम द गर्ल्स एंड 12 to 16 फॉर द बॉय, यानी प्यूबर्टी के टाइम में जो गर्ल्स और बॉयज़ में सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है बेटा, वो 10 to 14 ईयर गर्ल्स में कंप्लीट होती है, 12 to 16 ईयर बॉयज़ में होती है। इन केस ऑफ फिजिकल बहुत सारे चेंजेस मैंने आपको बताया था, बॉडी के अंदर बेटा बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी इज़ द टाइम इन लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और इट इज़ अ प्रोसेस यूजुअली कंप्लीट होता है गर्ल्स में बेटा 10 to 14, और जो बॉयज़ होते हैं बेटा वो जो टाइम पीरियड होता है, ये एज पीरियड जो होता है वो 12 to 16 होता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज़ एडम्स एप्पल, तो मैंने ये आपको बताया था कि बॉयज़ में जो ये हमारा लैरिक्स होता है, ये वॉइस बॉक्स होती हैं, इसका जो साइज़ होता है यानी थॉट में हमारे जो इसका साइज़ होता है बेटा, बॉयज़ में वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। तो इनलार्ज वॉइस बॉक्स या लैरिक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेटा एडम्स एप्पल, हम इसको बोलते हैं। और मेनली बेटा बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम पे ये हमारा शो, मतलब ये शो होता है। तो बॉयज़ में ये जो टाइम पीरियड है ये शो होता है। तो एडम्स एप्पल को हम बोलेंगे द एनलार्ज्ड वाई बॉक्स है या लैरिक्स होता है, जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, और ये बेटा बॉयज़ में ही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड, हम इसे बोलते हैं बेटा, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो नेम ऑफ द मास्टर ग्लैंड, तो द नेम ऑफ मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट बेटा मेल फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड कॉजेज ग्वाइटर, मतलब कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिससे की कॉजेज से ग्वाइटर होता है। तो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले थायरॉक्सिन जो हॉर्मोन्स होता है बेटा, उसकी प्रॉब्लम से ग्वाइटर नहीं, गले में स्वेलअप हो जाता है, उसे हम ग्वाइटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो डिफिशेंसी ऑफ विच हॉर्मोन्स कॉजेज डायबिटीज़, यानी कौन से ऐसे हॉर्मोन्स की कमी से डायबिटिक प्रॉब्लम होता है। तो बेटा इंसुलिन इसका एग्जाम्पल होगा। तो पहला जो क्वेश्चन था नेम ऑफ द मास्टर ग्लैंड वाला, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, उसका आंसर था बेटा। जबकि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें डिफिशेंसी ऑफ विच हॉर्मोन्स कॉजेज डायबिटीज़, तो इसका आंसर इंसुलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है राइट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है कि उसमें आपसे पूछा गया कि राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी गई। फर्स्ट जैसे पेनक्रियास, तो पेनक्रियास परफॉर्म्स टू मेन फंक्शन। तो जो पेनक्रियास है बेटा उसके दो मेन फंक्शन होते हैं, प्रोड्यूस द सब्सटेंस एंजाइम दैट हेल्प विद द डाइजेशन, यानी पेनक्रियास से ही एक एंजाइम भी सिक्रीट होता है जो बेटा डाइजेशन में हेल्प करता है। जबकि एंडोक्राइन यानी दो तरह के फंक्शन पेनक्रियास परफॉर्म करते हैं, एक तो एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन फंक्शन में बेटा सेंड आउट हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम। तो पेनक्रियास क्या करता है बेटा, टू टाइप से वर्क परफॉर्म करता है, एक एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इसका, एक एंडोक्राइन फंक्शन होता है। तो एक्सोक्राइन में बेटा प्रोड्यूस सब्सटेंस जिसका नाम क्या होता है, एंजाइम हम बोलते हैं, जो हेल्प करता है डाइजेशन में। जबकि एंडोक्राइन फंक्शन होता है सेंड आउट हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड स्टीम। सेकेंड हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे एड्रिनल हॉर्मोन्स है, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस एंड अदर एसेंशियल फंक्शंस। नॉर्मली होता क्या बेटा कि इसमें आपसे एक्चुअली दो फंक्शन पूछेंगे, तो राइट डाउन एनी टू, आप इनमें से भी कोई भी दो फंक्शन लिख सकते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है हार्मोन दैट हेल्प
रेगुलेट योर मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करती है बेटा, इम्यून सिस्टम को, ब्लड प्रेशर को एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड अदर एसेंशियल फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है। थर्ड बेटा 5th सी का जो आंसर है, यानी थायराइड का अगर हम बात करें तो थायराइड प्रोड्यूस द हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोलिंग हार्ट एंड मसल्स एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस को बेटा ये कंट्रोल करती हैं, ब्रेन डेवलपमेंट एंड बिलोंग्स द मैन्युफैक्चरिंग। इट करेक्ट एक फंक्शन होता है, डिपेंड्स ऑन द गुड सप्लाई ऑफ द आयोडीन फ्रॉम द योर डाइट। यानी अगर अपनी डाइट में आप प्रॉपर वे में आयोडीन लेते हैं तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर में फर्स्ट में बेटा मैंने पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्सप्लेन किया है, सेकंड में हमने एड्रिनल ग्लैंड ली है और थर्ड में हमने बेटा थायराइड ग्लैंड एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट की 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है आपका, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये आंसर देना है फूड रिच इन आयरन, यानी वो खाना बताइए जिसके अंदर आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो डार्क ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स हो, स्पेनिश ले सकते हैं, और जो आपका पोटैटो है अगर वो हम बॉइल्ड करके लें तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। एप्पल भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ये 2 भी लिख सकते हैं और जो आपको सही लगे, मतलब जो आपको इनके अलावा भी पता हो आप लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है बेटा मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और ब्लड प्रेशर को। तो इसमें क्वेश्चन में एक्चुअली गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग के 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो फूड रिच में आप स्पेनिश और बेग पोटैटो लिख सकते हैं। सेकंड में पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा क्या कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, ग्रोथ को और ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल में एनलार्जमेंट ऑफ लैरिक्स, मैंने आपको बताया था अभी कि मेल के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है उसका साइज बेटा बड़ा हो जाता है, और आपका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर जो आपका स्कल है और बोन का जो स्ट्रक्चर है या आपकी हाइट है वो बेटा चेंजेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें बेटा, थर्ड पॉइंट है इसमें सेक्सुअल हॉर्मोन्स। तो 2 टाइप के सेक्सुअल हार्मोन्स का एग्जांपल लिखना है। तो फीमेल में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो बेटा एस्ट्रोजन होता है, जबकि मेल में जो हार्मोन्स होता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप कराते हैं, यानी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, वो मेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेक्सुअल से रिलेटेड वो ग्रोथ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें बेटा, ग्लैंड्स हुज एक्टिविटी में कॉजेज एक्इन, यानी जब आप बड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके फेस पे पिंपल्स या एक्इन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटा 2 टाइप की ग्लैंड होती है जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड इसका एग्जांपल है। तो आपको इस क्वेश्चन में हमें 2 एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट में आपने देखा उसका आंसर स्पेनिश और बेक्ड पोटैटो आप इसका एग्जांपल। सेकंड में आपने देखा बेटा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करती हैं, ग्रोथ करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में एनलार्जमेंट ऑफ लैरिक्स का साइज़ बड़ा हो जाता है, आपका है जो स्कल है वो हैवी हो जाता है, बोन बड़ी हो जाती हैं। और नेक्स्ट में सेक्स हॉर्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, और लास्ट इसका आंसर है ग्लैंड हुज एक्टिविटी में कॉज एक्इन। तो आप लिखेंगे इसमें स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड। नेक्स्ट बेटा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 50 वर्ड में क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुएशन एंड स्टेट द इवेंट मेकिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कंपेयर एडोलेसेंस टू प्यूबर्टी। तो इसमें क्वेश्चन के आंसर में ज़रा देखेंगे बेटा हम, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैंने आपको बताया था एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो आज के हैविंग द सम पीरियड की बात कर रहे हैं इसमें हम, व्हेन ब्लड एंड टिश्यू फ्रॉम योर यूट्रस कम आउट ऑफ योर वेजाइना, यानी मैंने आपको बताया था कि जब यूट्रस हर मंथ मैच्योर होती है तो उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी लाइनिंग बन जाती है। तो बेटा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से आपकी जो यूट्रस की वॉल है और उससे जो ब्लड है या टिश्यू है वो ब्रेक होके बॉडी के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, स्टेट द इवेंट मेकिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन से ऐसी फेजेस होती हैं, कौन से ऐसे इवेंट होते हैं। तो 3 फेजेज या 3 इवेंट होती हैं। फॉलिकुलर फेज़ होती है बिफोर रिलीज ऑफ द एग। एक्चुअली में बेटा जब हम गर्ल बेबी का जन्म होता है तो उसकी जो ओवरी होती हैं उसके अंदर अनमैच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक। तो फर्स्ट है इसमें एग, मतलब इसमें
फॉलिकुलर बिफोर रिलीज ऑफ द एग, सेकेंड है बेटा ओव्यूलेटेड यानी एग रिलीज, और थर्ड होता है आफ्टर एग रिलीज। तो 3 स्टेप होती हैं। एक वो स्टेप जब अनमैच्योर होती है यानी एग रिलीज होता है, फिर एग रिलीज होने के बाद की बात होती है, और उससे पहले मैंने आपको बताया कि फीमेल में जो उसकी मदर से उसको एग मिलते हैं ये वो अनमैच्योर होते हैं, उनको प्राइमरी फॉलिकल भी बोलते हैं बेटा। उसके बाद वो मैच्योर होता है तो मैच्योर फॉलिकल होता है, ठीक। तो इसमें लास्ट एक क्वेश्चन है कि अगर हम डिफरेंस देखें एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में, तो प्यूबर्टी इज़ द टाइम इन विच अ चाइल्ड सेक्सुअली और फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक मैच्योर। प्यूबर्टी के टाइम पर जो बच्चे होते हैं बेटा उसमें सेक्सुअली और उसका जो फिजिकली चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। और सेकंड इसमें बेटा प्यूबर्टी के टाइम पर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में। एडोलेसेंस इज़ द पीरियड बिटवीन द प्यूबर्टी एंड द एडल्टहुड, यानी जो एडोलेसेंस वाला अगर हम पीरियड बोलें बेटा तो वो प्यूबर्टी और आपका तो जो एडल्टहुड होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। तो ये शॉर्ट के फर्स्ट का आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज आपने बेटा एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसमें हमने आपसे बात करी शॉर्ट 30 वर्ड की, और इसके बाद हमने एक जो 50 वर्ड में इसका क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पे देखा। तो फर्स्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने हैं, नेक्स्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपके ये हम कल आपके वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले मैंने बेटा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, नेक्स्ट मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और 1 वर्ड आपके लिए कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से क्वेश्चन आंसर को करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में सेंड करूँगी, पहले आपको वीडियो क्लियरली देखनी है। वीडियो देख कर आपको पॉज करना है, तब आपको क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्टिव रहना पड़ेगा, यानी आपको पहले चैप्टर रीड करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज रीड करनी है, फिर उसको फिलअप करने हैं, आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको क्या करना है बेटा, पहले आप चैप्टर रीड करेंगे तब ये वीडियोस देखेंगे, ठीक। देन ये कंप्लीट आपका चैप्टर कंप्लीट हमारा हो जाएगा। ओके, तो सबसे वीडियो को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन आंसर नोट करना है अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।